और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पीओके भारत के माथे का मुकुट है, हम इसे लेकर रहेंगे। पीओके में पाकिस्तान ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया है। पीओके में आज भी आतंकियों के कैंप मौजूद हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड की हमें पक्की जानकारी। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान सुधर जाए। तो पीओके में पाकिस्तान ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया हुआ है, जिसकी जानकारी भारत को है। और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात को कहते नजर आए और पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी दी है कि पाकिस्तान सुधर जाए। तो पीओके में आज भी आतंकियों के कैंप मौजूद हैं। भारत सरकार को सब पता चल रहा है, पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इल्लीगल वजीर आजम अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है, वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं, वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, जिस रात से अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही पीओके को लेकर कोई बड़ी योजना सामने आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि जिस तरीके से आज लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गरज देखने को मिली है, उनकी ललकार देखने को मिली है, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से खड़े होकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए बंद नहीं करेगा तो फिर डॉट 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 का मतलब सारे विकल्प खुले हुए हैं। 2016 में हमने देखा था कि इसी आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, 2019 में एयर स्ट्राइक, और अब 2025 में कोई बड़ी योजना जो है वो बन रही है। क्योंकि भारत सरकार पहले भी कई बार कह चुके हैं, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश के रक्षा मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, अखंड भारत का सपना जो है वो सभी ने देशवासियों को दिखाया है। और देश की पार्लियामेंट ने भी अखंड भारत का एक जो मेमोरेंडम एक जो पास किया था वहां से पूरी तरीके से, उसमें ये कहा गया था कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। तो उसको देखते हुए 2025 में कोई बड़ी योजना शायद भारत तैयार कर रहा है, जिसको लेकर आज देश के रक्षा मंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आज भी जानकारी है कि पाकिस्तान पीओके की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कर रहा है। वहां पर लगातार आतंकवादी कैंप मौजूद हैं, वहां से आतंकवादी ट्रेंड कर भारत भेजे जाते हैं और यहां पर वो आतंकवाद का नंगा नाच खेलते हैं। हालांकि उन्होंने उसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से खड़े होकर पाकिस्तान को पिछले युद्धों में मिली हुई हार का आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि चाहे सन 1948 में कवाली हमला हो, जिसमें भारतीय सेना ने कवालियों को खदेड़ दिया था, उसके बाद सन 1965 हो, सन 1971 हो या फिर 1999 की जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटा दी थी। तो वो पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अब एक शदम युद्ध के तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और पिछले करीबन 30-35 साल हो चुके हैं, 1999 1990 से ये सिलसिला शुरुआत हुई थी और आज 2025 तक जो है ये लगातार 35 सालों से एक जख्म देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। उस पर जो है वो पलटवार करते हुए साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि देखिए, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। 3 डॉट उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, डॉट डॉट डॉट, यानी कि
सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद अब तीसरा कोई बड़ा विकल्प जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो आतंकवाद के खिलाफ कर सकता है, भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, या फिर इससे आगे बढ़ चढ़कर भी कोई बड़ी योजना जो है वो भारत बना रहा है, जिससे पीओके की जो धरती है, पीओके का जो इलाका है, जिस पर भारत की संसद ने भी एक मत से जो है वहां पर इसको पास किया था कि और कहा था कि ये हमारा हिस्सा है, तो उस हिस्से को वापस लेने के लिए देश की सरकार जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है। और उसी एकजुटता का आज कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के जो मुख से निकला है वो आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत जो है वो उस धरती को लेने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और जब तक पीओके बिल्कुल, यानी कि रमन ये माना जाए कि भारत पाकिस्तानी आतंकियों के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, इस बात का अंदेशा इस बात से लगता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के